हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन साथी। आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में यानी कि आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और कल जो सेकंड पार्ट अपलोड होगा उसमें हम लोग एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलसीएम होता क्या है, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं और उसका एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत हम लोग दो बहुत ही बेसिक टर्म्स से करेंगे, वो हैं फैक्टर्स और मल्टीपल। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। एक सिंपल सी फैक्टर्स की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि फैक्टर्स आर व्हाट वी कैन मल्टीप्लाई टू गेट अ नंबर। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से दूसरे नंबर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और दूसरा टर्म है हमारा मल्टीपल। तो मल्टीपल की एक छोटी सी डेफिनेशन ये है कि मल्टीपल्स आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एन इंटीजर। तो फैक्टर्स को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। अगर हम लोग कोई नंबर लें जैसे कि 8, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 1 और 8 के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर 2 और 4 के भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर्स है 1 और 8 और 2 और 4, ये चारों ही नंबर्स जो हैं फैक्टर्स हैं 8 के, ठीक है। अब अगला टर्म है हमारा मल्टीपल। तो मल्टीपल को समझने के लिए हम लोग 4 को एज एग्जांपल लेंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग 4 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 2 3 किसी से भी मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल। तो इस केस में अगर सपोज हम लोग 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो हम लोग को नंबर्स मिल रहे हैं 4, 8, 12 एंड सो ऑन, तो इन सब नंबर्स को हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल्स। तो मल्टीपल की डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक नंबर चूज कर सकते हैं 60। तो 60 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो उसको हम लोग 5 और 12 के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो एज्यूम कर लें कि 5 नंबर है और 12 इंटीजर। तो चूंकि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें या 12 को 5 से करें तो हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा, जो कि 60 आएगा। तो इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 60 जो है यहाँ पे 12 का भी मल्टीपल है। तो आई होप अब तक आप लोग के मन में जो भी फैक्टर्स और मल्टीपल के बीच में डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे इन सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू। अब हम लोग इन्हीं बेसिक डेफिनेशन को एक्सटेंड करके ये समझेंगे कि एलसीएम होता क्या है और उसको कैसे निकाला जाता है। तो अब हम लोग एलसीएम निकालने का बेसिक आइडिया देखेंगे यहाँ पे, और ये भी देखेंगे कि क्यों हम लोग इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही कहते हैं, क्यों नहीं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने 4 और 5 की मल्टीप्लिकेशन टेबल है। ये जस्ट एज एन एग्जांपल लिया गया, हम लोग कोई भी दूसरी टेबल भी ले सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 4 लिखा हुआ है और ऊपर इंटीजर्स लिखे हैं 1 से लेकर 10 तक। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली राइट डाउन करेंगे 4 की मल्टीप्लिकेशन टेबल 10 तक की, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, अप टू 4 10 जा 40। इसी तरीके से हम लोग 5 की भी टेबल राइट डाउन करेंगे 1 से लेकर 10 तक के लिए। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो हो गया 20। अब अगर हम लोग फर्दर आगे मूव करें तो यहाँ पे हम लोग को एक और कॉमन मल्टीपल मिल गया, वो है 40। तो इसी तरीके से हम लोग चाहें तो आगे भी इंटीजर्स को बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं कि 4 और 5 की मल्टीपल टेबल में कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग ने 1 से शुरू किया है तो हम लोग का जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो आ रहा है 20, और उसके बाद फिर आ रहा है 40 और एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को और भी अलग अलग कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो हमारा आ रहा है 20। इसका ये मतलब हुआ कि 4 और 5 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी कि एलसीएम वो आएगा 20। तो आई होप कि अब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग हमेशा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालते हैं, क्यों नहीं यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो एलसीएम के पीछे बेसिक आइडिया को समझने के बाद अब हम लोग ये समझेंगे कि एलसीएम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पहले मेथड में हम लोग प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करेंगे और दूसरे मेथड में हम लोग सिंपल सक्सेसिव डिवीजन को यूज़ करेंगे। तो इन दोनों मेथड को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल के बेसिस पे दो नंबर्स पहले चूज़ कर लेते हैं, जैसे 126 और 156। तो चूंकि हम लोग का पहला मेथड प्राइम फैक्टर्स को लेके है तो हम लोग सबसे पहले 126 और 156 को उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। तो 126 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 3 और 7, और 156 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 2 और 13। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो दोनों ही नंबर में
2 और 3 यानी कि 6 एज कॉमन आ रहा है। और पिछले वीडियो से हम लोग को ध्यान होगा कि कभी भी अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर्स निकलता है तो उसको हम लोग HCF कहते हैं, यानी कि 126 और 156 का यहाँ पे 6 होगा HCF। लेकिन चूंकि हम लोग को यहाँ पे LCM फाइंड आउट करना है, इसलिए जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है दोनों नंबर्स के बीच में उस पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो 126 और 156 में जो कॉमन फैक्टर्स नहीं है वो हैं 3 और 7 जो कि 126 में अपीयर हो रहा है, और 2 और 13 जो कि 156 में अपीयर हो रहा है। तो एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को सिंपल ये करना है कि जो भी दोनों नंबर्स के नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 126 में 156 वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, मतलब 126 इंटू 2 इंटू 13, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 156 में 126 वाले फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर देने, यानी 156 इंटू 3 इंटू 7। अब हम लोग चाहे तो किसी भी नंबर में दूसरे नंबर के अनकॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को दोनों से ही सेम रिजल्ट मिलेगा। मतलब इस केस में हम लोग को 3276 एज अ एलसीएम मिल जाएगा। तो अब हम लोग चाहे तो ये वाला मेथड 2 या 2 से अधिक कितने भी नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के केसेस में ये मेथड थोड़ा सा क्लमसी हो सकता है। इसलिए हम लोग बड़े नंबर्स या जब ज़्यादा नंबर होते हैं उस केस के लिए हम लोग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट मेथड है। तो इस मेथड की शुरुआत में हम लोग दोनों नंबर को एक साथ लिखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि ये दोनों नंबर्स किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि इस केस में तो 2 है, लेकिन हम लोग 3 से भी देख सकते थे, 4, 5, 6, 7 किसी से भी हम लोग देख सकते थे। तो सबसे पहले हम लोग 2 से शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2 से दोनों ही नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं, और यहाँ पे 126 63 एज अ क्वेश्चन लीव करेगा और 156 78 क्वेश्चन लीव करेगा। तो हम लोग 63 और 78 दोनों को ही नीचे लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, और फिर से हम लोग सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम लोग ने फर्स्ट स्टेप में किया था। मतलब अब फिर से हम लोग एक बार 2 से देख लेते हैं डिवाइड करके। तो यहाँ से 2 से हम लोग 63 को तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन 78 को डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर से वैसे लिखेंगे, 63 को एज इट इज़ लिख देंगे, और 78 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन बचता है जैसे 39, उसको सिंपली राइट डाउन कर देंगे नीचे। तो इसी तरीके से जब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते रहेंगे तो एट लास्ट हम लोग क्वेश्चन 1 ही मिलेगा। तो इस स्टेज पे पहुंचने के बाद हम लोग के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको हम लोग को सिंपली अब मल्टीप्लाई करना है, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम लोग का एलसीएम होगा। तो इस केस में हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो फिर से वही आ रहा है जो हम लोग ने फर्स्ट मेथड से हम लोग को मिला था, जो कि आ रहा है 3276। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि दोनों ही मेथड से हम लोग किस तरीके से एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। इन दोनों के बीच में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है। तो इसको समझने के लिए भी हम लोग पिछला ही एग्जाम्पल यूज़ करेंगे 126 और 156 का। तो अब हम लोग अगर 126 और 156 का प्रोडक्ट लेके इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स और उसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यही सेम बात हम लोग किसी भी दो नंबर के प्रोडक्ट के लिए भी कह सकते हैं, यानी कि किसी भी दो नंबर के बीच का प्रोडक्ट जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे होप है कि आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।